राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसराइल वर्सेस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल पर हमला किया है, क्यों हमला किया, इसके बारे में आज देखेंगे। ये इसराइल का मैप है। ये इसराइल पाकिस्तान वार ठीक संडे सैटरडे या संडे को हमास, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बिना कुछ हिंट दिए या कुछ करे डायरेक्ट इसराइल पर अटैक कर दिया। वो भी मिसाइल अटैक, फिर बॉर्डर से आके अटैक किए, फिर उसको उनका जो जहाज़ में जाके वो वाटर कनेक्टेड एरिया से भी अटैक किए। मोर देन 250 बॉडीज फाउंड एट साइट ऑफ इसराइल सुपरनोवा फेस्टिवल। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई है इस हमास के टेररिस्ट अटैक में इसराइल पर। ये देख सकते हैं कैसे उसका इसराइल का नुकसान हुआ है, उनका हानि हुआ है। इस वजह से इसराइल ने ऑफिशियली वार डिक्लेयर कर दिया है, फर्स्ट टाइम सिंस 1973, एज डेथ टोल माउंट्स टू 600। 1973 के बाद पहले दूसरी बार ये 600 का आंकड़ा पार किया है मृतकों के नंबर में। यह है इसराइल का बाउंड्री। इसराइल का ये है जो एरिया है, ये है इजिप्ट, ये है इसराइल, इस टोटल एरिया इसराइल है। ये जॉर्डन का एरिया है, ये सीरिया है, और ऊपर में लेबनान है, ऊपर लेबनान है। और ये जो वेस्ट बैंक का एरिया ये टोटल दिख रहा है, ये फ़लस्तीन है। और ये गाज़ा पट्टी जो एक दिख रहा है, ये फ़लस्तीन है। पहले ये टोटल फ़लस्तीन हुआ करता था, इसे इसराइल ने कब्ज़ा करके टोटल इतना एरिया अभी क्लियर कर लिया है। अभी सिर्फ इतना ही जगह बची है। सिर्फ अभी यहाँ पे गाज़ा में इतना जगह बची है, और वेस्ट बैंक टोटल इतना है, फ़लस्तीन में अभी बचा हुआ है। यह इसराइल जो नीचे इजिप्ट है, साइड में जॉर्डन है, ऊपर सीरिया, ऊपर लेबनान है। इसराइल का जो इसराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, ये पहले से 1947 के पहले से ही है। 1947 के पहले से इसराइल इतना बड़ा नहीं हुआ था, उसका एरिया छोटा सा था। 1947 के बाद ये थोड़ा थोड़ा इनकेस करके पाकिस्तान छोटा होता गया, और ये इसराइल बड़ा होकर उसको देश का मान्यता प्राप्त हो चुका है। इस अटैक के बाद अरब लीग ने कहा है कि इसको कंडेम किया है। इस टेररिस्ट अटैक का सभी देश ने निंदा किया है। कुछ भी हो जाए, एक देश के अंदर टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टेररिस्ट अटैक होने के बाद उस देश की संप्रभुता, उसका देश का जो संपत्ति है, उसका बहुत नुकसान होता है। ब्राज़ील ने भी इमरजेंसी मीटिंग में कहा है कि ये वायलेंस ठीक नहीं है। बेल्जियम ने भी उसका निंदा किया है इस का। चीन ने कहा कि देखते हैं। यूरोपियन यूनियन कमीशन ने भी इसका निंदा किया। फ्रांस ने भी टेररिस्ट अगस्त के अगेंस्ट, ये सब लगभग सही देश ने इसराइल का सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो उस हमास को सपोर्ट करते हैं, जैसे हिजबुल्ला, जो लेबनान के एक टेररिस्ट ग्रुप है। हिजबुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है कि इट वॉज क्लोजली फॉलोइंग टू द सिचुएशन इन गाजा एंड वॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीडरशिप ऑफ पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस। इसने हिजबुल्ला ने कहा है कि उसका यदि इसराइल हमास पर अटैक करेगा तो लेबनान से भी हिजबुल्ला इसराइल पर अटैक करेगा, और उसने अटैक कर भी दिया है। इधर ईरान भी उसका सपोर्ट करता है हमास का। जो एक्चुअली ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ईरान का ही एक प्यादा है, जिसने लेबनान में रखा है। लेबनान एक उतना बड़ी कंट्री नहीं है, जो अपने पैसा ज़्यादा नहीं है लेबनान पर, इसलिए हिजबुल्ला को ईरान ने पाल कर रखा है दूसरे कंट्री में। और इस अभी ईरान के कहने के मुताबिक ही हिजबुल्ला एक्ट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसराइल के सपोर्ट में कहा कि डीप शॉक्ड बाय द न्यूज़ अब टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। आतंकी को कोई भी देश ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आतंकी का सपोर्ट करना यानी जो आतंकी का सपोर्ट करना यानी गलत चीज़ों का साथ देना। अभी इधर इसराइल ने कहा है कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सेड हिज कंट्री हैज़ एट वार एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट इज इट विल विन। उन्होंने कहा कि हम अभी वार की सिचुएशन में हैं,
और हम ज़रूर जीतेंगे। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी है। भी नाटो, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम सभी ने भी इसका निंदा किया है। मंडे ब्रीफिंग, इसराइल लीडर्स वंस अप ए लॉन्ग वॉर। मंडे का न्यूज़ है कि इसराइल लीडर ने एक लंबी वार का सूचना दिया। ये शायद ये टेररिस्ट के अगेंस्ट लंबी वार हो सकती है। जो हमास है वो पहले इसराइल ने हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ़लस्तीन को दमन करने के लिए बना था, लेकिन अभी वो उनके ऊपर ही हावी हो रहा है। इसराइल फ़लस्तीन वार लाइव अपडेट्स डे 4। कल डे 4 है, आज 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर लगभग 1300 सिविलियन और जो मिलिट्री हैं वो टोटल मिला के मारे जा चुके हैं, दोनों तरफ से, इसराइल से भी और हमास से भी, दोनों से भी लगभग 1300 ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइली शेकेल एट ऑलमोस्ट 8 ईयर लो। जो इसराइल शेकेल है, जो इसराइल का करेंसी है, वो 8 वर्ष में पहली बार लो गया है। बैंक ऑफ इसराइल टू सेल $30 बिलियन ऑफ फॉरेक्स टू स्टेबलाइज शेकेल एमिड्स वॉर। जो इसराइल का बैंक है, बैंक ऑफ इसराइल, जो सेंट्रल बैंक है इसराइल का, उन्होंने $30 बिलियन को का फॉरेक्स जो उसको रिलीज़ कर दिया है। $30 बिलियन यानी बहुत बड़ी रकम है, जो पाकिस्तान के 2-3 बार जो लोन है वो माफ़ हो सकता है, 3-4 बार माफ़ हो सकता है, उतना बड़ी रकम है ये। उसको अपनी रेपुटेशन बजाय रखने के लिए उन्होंने, जो इसराइल सरकार का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने $30 बिलियन रिलीज़ कर दिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब।